हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भोलेनाथ। एक राजा थे। हजारों वर्ष पुराने जमाने का बात है। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और बड़े प्रतापी और पुजारी राजा थे। वो सच्चे शिव भक्त थे। शिव गुरु का प्रतिदिन राजा साहब पूजा करते थे। राजा साहब पूजा करते थे तो सबसे पहले जब वो पूजा करने के लिए शुरू किए थे तो राजा साहब एक पहाड़ी पे बहुत बड़ा मंदिर था, मंदिर पे पूजा करने के लिए जाते थे। लेकिन उनको मन में विचार आया, सालों वर्षों पूजा किए पहाड़ी पे जाके, उनका मन में विचार आया कि हम तो इतने बड़े राजा हैं, तो पहाड़ी पर हम जाते हैं तो वही भगवान नीचे भी रहेंगे, क्यों ना हम एक मंदिर बना दें, खूब सुंदर विचित्र मंदिर, और बनवाकर उसी में हम भगवान को पूजा करें। भगवान तो कण कण में बसते हैं, तो भला मुझे पहाड़ी पर पूजा करने से क्या फ़ायदा, हम मंदिर नीचे ही बना लेंगे। क्या किए राजा साहब कि एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाए। एक मंदिर बनवाए और जहाँ पे मंदिर बनवाए, मंदिर के किनारे, मंदिर के पास एक तालाब खतवाए। वहाँ पर एक सुंदर सा राजा साहब फुलवाड़ी लगाए, फुलवाड़ी लगवाए। मंदिर जो था, मंदिर खूब सुंदर विचित्र मंदिर बनाए और उसमें शिवलिंग बैठाए। शिवलिंग बैठाए और उसमें शिवलिंग के पास एक कुंड बनवाए। शिवलिंग जहाँ पर था वहाँ पर शिवलिंग का चारों ओर बनाकर कुंड बनाए कि महादेव को क्या करेंगे कि इनका साल में कम से कम 5 बार दूध से इसको स्नान कराएंगे, पूरे शिवलिंग को डुबा देंगे। ऐसा करके वो कुंड बनवाए और प्रतिदिन राजा साहब पूजा करने जाते थे। राजा साहब पूजा करने जाते थे। राजा साहब को पूजा करके बहुत खुशी मिलता था, बहुत खुश रहते थे। उनको लगता था राजा साहब को कि मेरे जैसा संसार में कोई भी पुजारी नहीं है। जितना हम पूजा करते हैं उतना पूजा कोई नहीं कर सकते हैं। जी, भगवान जो भी मानते हैं वो मेरे ही बात मानते हैं, संसार में किसी को बात नहीं मानते हैं। राजा साहब ऐसा सोचकर पूजा करते थे। और जब सावन का महीना आया तो राजा साहब बोले कि देखो भाई, जितना मेरा प्रजा है सारी लोग को पूरा ढिंढोरा पिटवा लिए, ढोल बजवा दिए राजा साहब पूरे नगर में। और नगर में ढोल बजवाकर बोले, राजा देखो प्रजा भाई, सोमवार के दिन कोई भी लोग अपने ना तो बच्चे के गाय का दूध पिलाएगा, या भैंस का दूध हो या गाय का दूध हो, ना तो बच्चे को पिलाएगा और ना तो कोई बीमार व्यक्ति को देगा, ना तो कोई बिक्री करेगा। सारी दूध शिव के मंदिर में पहुंचा देगा, क्योंकि मंदिर में शिव का कुंड भरना है। शिव गुरु का जो कुंड है मंदिर में, वो मंदिर में कुंड को भर देंगे दूध से, तो महादेव उससे स्नान करेंगे, उसमें महादेव को हम डुबाएंगे। और जितना सोमवार महीने के दूध, जितना सावन में सोमवार पड़ेगा, वो पूरे सावन में सोमवार को दूध लाकर मंदिर में देना होगा। जब सोमवार का दिन आया तो राजा साहब मंदिर के पास सुबह सुबह चले गए और मंदिर को साफ सफाई किए, पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करके और मंदिर में बैठ गए। जितना लोग जो उनके प्रजा थे, सारी लोग अपने, कोई बाल्टी में करके, कोई गगरी में करके, मटकी में करके, ऐसे करके और दूध ले जाकर राजा साहब को देने लगे।
राजा साहब लीजिए, दूध है भगवान के स्नान कराने के लिए। राजा साहब के पास जितना दूध गया 1008 घड़ा दूध गया राजा साहब के पास। 1008 घड़ा, पूरे छोटी सी कुंड था, उस कुंड में राजा साहब डाल दिए दूध को। छोटी सी कुंड में जब डाल दिए दूध को, कुंड नहीं भरा। राजा साहब चकित थे कि इसमें तो लगभग 4 से 5 10 घड़ा अटनी चाहिए, लेकिन 1008 घड़ा दूध अट गया, फिर भी कुंड भरा नहीं। इसको मतलब कि जो शंकर भगवान हैं वो मुझ पे नाराज हैं। क्या कारण है जो शंकर भगवान मुझसे नाराज हैं? हमने शंकर भगवान को तो सारा दिन पूजा किए हैं, हम तो कोई भेदभाव नहीं लेकर चले हैं, गरीब अमीर जात पर जात छोटा बड़ा सबको हम एक समान देखते हैं, फिर भी शंकर भगवान मुझसे क्यों नाराज हैं? हे भोलेनाथ, आप क्यों नाराज हैं? मुझसे एक बार तो कहिए, उस नाराजगी को हम दूर कर देंगे और आपको हौसले को पूरा करेंगे। लेकिन शंकर भगवान कोई जवाब नहीं दिए। राजा साहब बड़े उदास थे। राजा साहब मंदिर से नहीं निकले थे। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि कोई और दूध लेकर आए मंदिर में चढ़ाने को लिए, क्योंकि पूरे नगर में हम ढिंढोरा पिटवाए थे, तो हो सकता है कोई आ जाए। एक बूढ़ी माँ थी, एक बूढ़ी माता थी, वो बेचारी का चल नहीं हो पाता था। वो जो बूढ़ी माता थी वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। शंकर भगवान के माता पार्वती के, गणपति कार्तिक के, नंदी के, सबके प्रतिदिन पूजा करती थी, आवाहन करती थी और भजन करती थी, मंदिर जाया करती थी और प्रतिदिन दूध चढ़ाती थी भगवान के स्थान पे। प्रतिदिन दूध से स्नान कराती थी। क्यों ना 1 चम्मच दूध ले जाए बूढ़ी, लेकिन वो ले जाती थी बूढ़ी मामा और भगवान को अर्पित करती थी दूध। तो एक छोटी सी गिलास था, वो गिलास में वो बूढ़ी माता दूध ले लिए, गिलास में दूध ले लिए और दूध ले जाकर और भगवान को बोले कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं मेरी गैया थोड़ी सी दूध देती है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा बछड़े को पिलाएं, थोड़ा सा मेरा छोटे छोटे 2 पोता था उसे भी दिए, थोड़ा सा अपने बहू को लिए भी दे दिए, क्योंकि बहू जो है वो ललकोरी है, उसका बच्चा छोटा है, वो नहीं खाएगी नहीं पिएगी तो वो कमज़ोर हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। और अगल बगल में 1-2 व्यक्ति बीमार थे, उन्हें भी हम मुफ्त में दूध दे लाए हैं। और हर दिन हम प्रतिदिन कोई बीमार होते हैं तो उन्हें को हम जानकारी होता है हमें, तो उनको हम दूध ले जाकर दे देते हैं। भगवान, आपके लिए थोड़ी सी दूध बचा है, हे प्रभु मेरे दूध को स्वीकार लीजिए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम गरीबों में बांट दिए दूध तो वो दूध तो काम आ गया। आपको ही कहना है कि भला मेरे पे ज़्यादा दूध चढ़ाने से मुझे क्या फ़ायदा, थोड़ी सी में हम खुश हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ी सी दूध लेकर आए हैं भगवान। ये बेचारी बूढ़ी माता 1 चम्मच दूध भगवान के सिर पे चढ़ा दी और कुंड में थोड़ी सी दूध डाल दी। कुंड पूरा चारों कोना लबालब हो गया, दूध पूरा उबल के उससे गिरने लगा। राजा साहब देखे और पूरा शिव जी का शिवलिंग जो था वो पूरा उससे दूध से डूब गया। जब दूध से डूब गया तो राजा साहब सोचने लगे कि अरे क्या कारण हो सकता है। ये बूढ़ी माता आई और दूध से पूरा लबालब कर दी, थोड़ी सी दूध चढ़ाई भगवान के कुंड में और पूरा दूध से भर गया कुंड। क्या कारण हो सकता है इसको? मतलब कि भगवान मेरा पुकार को नहीं सुने हैं और इस बूढ़ी माता को ही चाहते हैं, मुझे नहीं चाहते हैं। भगवान को पूजा हम सच्चे मन से नहीं करते हैं। 1008 घड़ा हम दूध को कुंड में भरवाएं, लेकिन फिर भी कुंड नहीं भरा और थोड़ी सी दूध ये बूढ़ी माता ने भर दी, रख दी तो पूरा चारों कोना लबालब हो गया। दूध उबलने लगा, उससे पूरा गिरने लगा उभर उभर के। तो क्या कारण हो सकता है महादेव कि आपको सच्चे भक्ति हम नहीं करते हैं?
ये बेचारे राजा पूरा चिंतित हो गए, सोच में पड़ गए कि क्या कारण हो सकता है, कुछ न कुछ तो मुझ में ही कमी होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आज बबरी सोमवार को क्या करेंगे, पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा देंगे कि थोड़ी सी दूध भी कहीं कोई ना गिरावे, सारी दूध मंदिर में ले आए, नहीं तो नहीं लाएगा तो उसे सिपाहियों से हम भेजाएंगे सिपाहियों को और उसके कारागार में डाल देंगे, तब तो कुंड भर जाएगा। और सच्चे मन से हृदय से भगवान को हम भक्ति तो करते ही हैं। जब फिर सोमवार का दिन आया तो राजा साहब सुबह सुबह मंदिर चले गए। मंदिर में साफ सफाई किए, पूजा करके और भगवान को धूप दीप जलाए। दूध आना शुरू हो गया। जब दूध आना शुरू हो गया गांव से, तो घड़े के घड़े दूध लेकर आ रहे हैं प्रजा लोग। राजा साहब बोले इस कुंड में डाल दीजिए। वही कुंड में दूध सारी प्रजा भरने लगे, जहाँ तक के कि राजा बोले थे उससे ज़्यादा दूध आ गया, लेकिन फिर भी आधा से थोड़ा सा कम ही रह गया, आधा से ऊपर नहीं हुआ। फिर राजा चिंतित हो गए कि लगता है मुझ में ज़रूर कोई कमी है, क्या कारण है कि कुंड नहीं भरता है। राजा साहब सोच विचार कर रहे थे कि वो जो बूढ़ी माता आई थी फिर एक गिलास में दूध लेकर आई और भगवान को प्रार्थना की। भगवान ने उसको दूध को स्वीकार लिए और बूढ़ी माता एक चम्मच दूध भगवान के शिवलिंग पे चढ़ा दी और बाकी दूध कुंड में उझल दी। पूरा कोना, चारों कोना लबालब हो गया, दूध से पूरा भर गया। शंकर भगवान के पूरा शिवलिंग जो था वो डूब गया। शंकर भगवान पूरे दूध से स्नान कर लिए। जब दूध से स्नान हो गया तो फिर राजा देखकर चकित हो गए कि ये बूढ़ी माता में क्या खूबी है, क्या जानते हैं बूढ़ी माता। और ऐसा राजा सोच ही रहे थे कि वो बूढ़ी माता पूजा पाठ करके तब तक वहाँ से चल दी। राजा जो थे वो देखने लगे तो देख रहे हैं कि बूढ़ी माता तो यहाँ रुकी भी नहीं, चली गई। ये बूढ़ी का जादू ही जानती है जो भगवान को मना लेती है, और भगवान थोड़ी सी दूध में इसको मान जाते हैं। हम इतना सारा प्रसादी चढ़ाते हैं, हम इतना सारा भोग लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। सारी लोग कहते हैं कि 11 पत्ता चढ़ाते हैं, 21 पत्ता चढ़ाते हैं, हम 1008 पत्ता चढ़ाते हैं, उसको बाद भी मुझ पे भगवान खुश नहीं है। अच्छा, इस बार तो बूढ़ी माता चले गए, लेकिन अब की सोमवार को जब बूढ़ी माता आएंगे तो उनको पैर पकड़ के हम गिड़गिड़ा के पूछेंगे कि माता आप क्या जानते हैं, मुझे बता दीजिए, हम भी उसी प्रकार भगवान को भक्ति करेंगे। राजा साहब पूजा करते रहे। जब 8वां दिन बीता, इस सोमवार है तो अगला दिन सोमवार रहेगा तो 8वां दिन बीत जाएगा। जब 8वां दिन आया तो सोमवार का दिन पड़ गया। फिर राजा उसी तरह मंदिर में गए तो सारी लोग वहाँ दूध पहुँचाए। बूढ़ी माता जो थी वो सबसे पीछे आई, वो उसी प्रकार दूध चढ़ाई और पूरा लबालब भर गया। जब लबालब भर गया तो ये राजा साहब जो थे वो पैर पकड़ लिए बूढ़ी माता को और बोले, माता जी आप क्या जानते हैं, आप क्या जादू जानते हैं, किस तरह से भगवान को मनाते हैं, जो थोड़ी सी दूध चढ़ाते हैं और पूरा कुंड भर जाता है, शिवलिंग के ऊपर दूध पूरा चढ़ जाता है, भगवान स्नान कर लेते हैं। 1008 का 2016 भी इसमें हम डलवाए दूध, फिर भी नहीं भरा कुंड। माता बोली, राजा साहब यदि मेरी बातों को आप बुरा ना माने तो बताऊं, हम कोई जादुई नहीं जानते हैं, कोई ज़्यादा भगवान को पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान को पूजा उतना ही करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं। जितना सारे लोग करते हैं उतना ही हम भी करते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से करते हैं। देखिए मेरा गाय जो है राजा साहब, मेरा गाय थोड़ी सी दूध देती है, तो मेरे बगल में 2-3 बीमार हैं, उन्हें हम दूध पहुंचा देते हैं मुफ्त में। और मेरा 2 पोता है, उस पोते को देते हैं दूध। गाय का जो बछड़ा है तो उसी का हक होता है, तो उसके लिए थोड़ा दूध छोड़ देते हैं। मेरा 2 घर में बहू है,
उसके लिए भी दूध देते हैं, उसे भी दूध देते हैं। थोड़ी सी दूध बचता है वो भगवान के लिए हम लाकर दे देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य खा लेगा दूध तो उसका शरीर में ताकत मिलेगा। भगवान जो है, भगवान दूध पीते नहीं है, भगवान बस अपना भोग को पूरा करते हैं। आश्रय इनका यही है कि मेरे पास दूध लेकर आया। भगवान को ये नहीं कहना है कि मुझे घड़े से दूध चढ़ाओ, भगवान को कहना है कि मुझे थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से चाहिए। और सारी गांव तो राजा साहब क्या किए कि बछड़े को भी नहीं दूध पीने को लिए छोड़े हैं, कोई बीमार लोग को भी नहीं दिए हैं, घर में अपने बच्चे को नहीं दिए हैं, बच्चे रो रहे हैं और सारी लोग दूध आकर कुंड में डाल दिए हैं। यहाँ इस दूध को इतना चढ़ाने से क्या फायदा? भगवान के पास दूध रहेगा तो दूध तो खराब ही हो जाएगा, लेकिन सारे घर में दूध रहेगा तो सारी घर में दूध किसी न किसी काम में आ जाएगा। दूध पिएंगे लोग, दही खाएंगे, मठा बनाएंगे, ऐसे करके और दूध अपना खाएंगे। लेकिन यहाँ तो दूध बिल्कुल सब खराब हो जाएगा। राजा साहब बोले कि अच्छा ऐसा बात है, भगवान इस प्रकार से मानते हैं, अच्छा कोई बात नहीं। एक सोमवार और बच रहा है। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा लिए कि भाई जो जितना दूध हो उतना ही दूध लेकर आना, कोई घड़े में और कोई बाल्टी में दूध लेकर नहीं आना। ये नहीं, भगवान के जितनी बन पड़े उतना ही लेके आना, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना जरूर, बछड़े को पिलाना, और जो जो खाते हैं वो सब अपना दूध खा पी जाना। जिसके घर बचेगा वो दूध लेकर आना, और जिसके घर नहीं बचेगा वो दूध लेकर नहीं आना। फिर भी राजा के आज्ञा अनुसार थोड़ी थोड़ी सारी प्रजा दूध लेकर आए, कोई गिलास में, कोई लोटा में, कोई कटोरी में, ऐसे करके लेकर आए। सब खुशी मन से भगवान को ये राजा साहब अपने हाथों से लेकर बोले, भगवान जो बच्ची खुची दूध है जो आपको कुंड में हम दे रहे हैं, आपके शरीर हम शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं दूध, ऐसे करके शिवलिंग पे सारी दूध राजा साहब ढार दिया हाथ से लेकर। थोड़ी सी दूध डलाया, 10-20 लोग डाले कि पूरा कुंड भर गया। पूरा कुंड भर गया। जो राजा साहब थे वो बूढ़ी माता को चरण पकड़ के और बोले, माता आपने तो मुझे बहुत बड़े नियम सिखा दिए। हम तो सारी प्रजा को, बच्चे को रुलाए और सब गाय के बछड़े को रुलाए, दुखी हम कर दिए। कितने बीमार लोग तड़पे और सारा दूध हम शिव का मंदिर मंगवा लिए। बूढ़ी माता बोले, देखिए महाराजा साहब, यदि इसी दूध में आप खीर बनाकर प्रसादी बांट देते तो सारी लोग खा लेते, लेकिन आपने तो दूध बेवफाई ही बहा दिए। इस दूध का तो यहाँ पर इतना कोई ज़रूरत ही नहीं था। भगवान तो थोड़ी सी में मानते हैं, भगवान ज़्यादा नहीं मांगते हैं। भगवान बस कहते हैं मेरे याद करके मेरे पास आओ। राजा जो थे, राजा भगवान से आशीर्वाद लिए और बूढ़ी माता से आशीर्वाद लिए और बूढ़ी माता से क्षमा मांगे कि माता हम आपके बारे में जो गलत सोचे थे वो मुझे क्षमा कर दीजिए, और अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। जो होगा वो खुद हम अपने लाकर और भगवान को चरण में अर्पित करेंगे, और जिनका मन होगा वो मंदिर में लाएंगे दूध और चढ़ाएंगे। हम किसी को दबाव में लाकर पूजा नहीं करवाएंगे। वो बूढ़ी माता बोले, बेटा आपने तो बहुत अच्छे सोच रखे हैं। भगवान को पूजा पाठ दबाव में नहीं होता है, अपने प्रेम से होता है। अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए, अपने मन को सुंदर बनाना चाहिए और सुरक्षा बनाकर और भगवान को सच्चे प्रेमी बनकर, सच्चे भक्त बनकर पूजा करना चाहिए। राजा साहब भी बोले, हाँ माता आप सही कहते हैं, ऐसा ही करेंगे। और उस दिन से राजा साहब अपने सच्चे भक्ति से, सच्चे मन से शिव गुरु को पूजा करते रहे और करने लगे। और जो भी राजा साहब भगवान से सच्चे दिल खोलकर मांगे वो भगवान उन राजा साहब को पूरा किए। राजा साहब को कभी जिंदगी में कोई दुख नहीं आया, सारी दिन खुशियां ही खुशियां आया, उनका जिंदगी में खुशियां ही भरा रहा। शिव गुरु के कृपा से, शिव गुरु के दया से राजा साहब खुश रहे और किसी प्रजा को उस दिन से दबाव नहीं दिए। राजा साहब किसी प्रजा को ये नहीं बोले कि हाँ इतना दूध लाना है, इतना चावल लाना है,
तो भगवान के ये चढ़ाना है, भगवान के वो चढ़ाना है। सारी लोग को भी ये कहना छोड़ दिए और राजा खुशी खुशी अपना मंदिर में पूजा करते रह गए। प्रजा को मन होता था तो चढ़ाते थे, प्रजा को मन नहीं होता था तो नहीं चढ़ाते थे। राजा किसी पे अपना जोर जबरदस्ती दबाव नहीं किए। गुरु भाई बहना, पूजा और भक्ति जो होती है वो सच्चे मन से ही होती है और अपने मन की होती है। किसी दबाव में पूजा पाठ नहीं की जाती है। जैसे राजा साहब अनज्ञानी थे, इस बारे में ज्ञान उससे नहीं था तो दबाव किए, लेकिन जब उनको ज्ञान हो गया तो खुद राजा साहब सच्चे मन से, हृदय से, निर्मल मन से पूजा करने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।